एक भी मेडिसिन क्लियर हो गई तो ही सेज कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, ना गिरने से, ना आग से, ना पानी से, किसी से डर नहीं लगता है, मैं खड़ा रहता हूँ। राइट, वी हैड टेकन इट टू इन अवर केस टेकिंग। बताते बताते वो यह भी बताता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे जब मैं सुबह उठता हूँ और मैं अपनी इस तकलीफ के बारे में अगर किसी को भी शेयर करता हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पार्ट पर कोई क्या करता है कि मुझे बोल देता है कि तुम फला डॉक्टर को दिखाओ, ये पैसे लो, फला डॉक्टर को दिखाओ। दिस इज द थिंग। सो व्हाट इज द थिंग गोइंग ऑन द इनर सेंस ऑफ द पेशेंट? जो इनर सेंस में चल रहा है उसको समझना तो होगा। कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि हमारे फोड़े फुंसी जो इतने हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे जो ये स्कैब्स फॉर्म है जिसको वो फोड़े फुंसी बोल रहा है, एक्चुअली दैट वाज सोरियासिस। अब वो ये बता रहा है कि कुछ पेशेंट, कुछ डॉक्टर्स ने ये बोला, डायग्नोस किया, कुछ डॉक्टर्स ने ऐसा डायग्नोस किया, और हमारे जो स्टेन्स हैं वो बिल्कुल जहाँ इस तरह के जहाँ डिस्चार्जेस बन जाता है वो बिल्कुल भी मिटता नहीं है, indelible stains. So we had taken into this case taking, और जब फर्दर क्वेरी किया तो उसने बताया, जब उसको उसके इनर सेंस पे व्हाट वी कॉल इज कि अभी बात हो रही थी, हमारा कोई स्टॉलवर्ड बोल रहा था कि आवश्यक नहीं है कि लैकेसिस की लोकेसिटी या नेचुरल म्यूर का ब्रूडिंग हमेशा ही मिले। क्या इग्नेशिया कभी खुश नहीं रह सकती है? क्या नेचुरल म्यूर कभी ज्यादा बोल नहीं सकता है? दिस इज ऑल फिजिकल, दिस इज ऑल फिजिकल। कोई एक ऐसा फेज आता है जब वो बोलना बंद कर देता है या कर देती है, तब वो सिम्टम्स आते हैं। और एक फेज ऐसा होता है जब नेचुरल म्यूर भी बहुत बोलता है या लैकेसिस भी बिल्कुल चुप हो जाता है, तो दिस इज ऑल फिजिकल। जब उससे और माइल्डली क्वेरी किया गया तो ही सेड कि डॉक्टर साहब अब मैं क्या बताऊं, मुझे पैसे दे दिए जाते हैं लेकिन कोई मेरे साथ जाता नहीं है मुझे दिखाने के लिए, जैसा कि मैं आपके पास आया हूं, एंड नोबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ माई। मैं रात भर इसलिए तड़पता रहता हूं, इसमें दर्द होता है, इससे डिस्चार्जेस होते हैं और वो स्टेनिंग होती है और मैं उन स्टेन्स को छुड़ाता रहता हूं, बट नोबडी इज देयर टू केयर फॉर। और क्वेरी करने पे ये उसने बताया, जब आप वो इतने हार्श बोल रहा है, मैं इतने माइल्ड बोल रहा हूँ, और जैसे ही उसने माइल्डनेस को पकड़ा और ये समझा कि हाँ somebody is there who is taking care of my symptoms, तो उसने बताना शुरू किया। और बताते बताते जिन सिम्टम्स को बताया, उन सिम्टम्स को मैं आगे बता रहा हूँ जो रूब्रिक किया। This is a case of Raebareli. Traveled to the many doctors. When he came to us, we did case taking, और पास्ट हिस्ट्री में उसने यही बताया कि मुझे जन्म से ही फोड़े फुंसी हमेशा होते रहे हैं, तो उन फोड़े फुंसी की वजह से ही आगे मेरा डिसीज प्रोसेस प्रोग्रेस हुआ है, या जो भी बात है चीफ जो पास्ट कंप्लेंट थी उसमें यही मिला। फैमिली और फैमिली हिस्ट्री, मैटरनल एंड पैटर्नल साइड बोथ वर नॉर्मल, एंड जो पास्ट हिस्ट्री मिली उसमें बार बार फोड़े फुंसी का होना, दिस वाज द मेन कंसिडरेशन। सो चीफ कंप्लेंट्स वर कॉन्स्टिपेशन, ही डिजायर्स फॉर मीट, नॉन वेजिटेरियन, एंड ऑलवेज ही वांट्स फॉर स्पाइसी। So here we selected the rubric fear as if something would happen, forsaken, beloved by his parents, dreams lost at his own home, desires meat and fruits and spicy things. Here is the previous pre-treatment and post-treatment photo. You might be seeing this thing. So see the improvement. This improvement was just occurring with a dramatic result within 15 to 20 days. Fine. And the next, see this. You might be seeing
दिस थिंग कि उसकी पीठ पर, बैक पर देखिए आप किस प्रकार से स्कैब्स हैं, और अभी उसका वीडियो आएगा। ये प्री ट्रीटमेंट है, वो पोस्ट ट्रीटमेंट, और वो फोटो में एकदम क्लियर है, बिल्कुल साफ है। सो व्हाट आई वांट टू से इज, उनका मोबाइल दे दो, चलो हम नमाज अभी वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे वॉइस नहीं आ रही है। ये उस पेशेंट का अपने केस टेकिंग में जो हम लोगों ने लिया सिम्टम्स को, वो बता रहा है, और कितने दिन में उसको इस प्रकार का रिजल्ट आया है वो बता रहा है। So this was the case, and the medicine what I gave is, you might be knowing, this is a very clear-cut symptom. In 51 cases, positive response we got in 24 cases, cured were 19, improved were